पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज हाट। मैं ही कुमोद कुमार। हर दिन की तरह हम आज फिर से हाजिर है दिल्ली की खबरों को लेकर। आखिर दिल्ली में क्या हो रहा है। दिल्ली में लगातार जो है राजनीतिक घटनाएं हो रही है। लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है कि दिल्ली में बिजली कटवा रही है। दूसरी खबर यह है कि दिल्ली में स्कूल फी की बढ़ोतरी को लेकर लगातार कई स्कूल जो है अभिभावक और छात्रों को परेशान कर रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है। कई स्कूलों में इसके वीडियो भी देखने को मिले हैं। और तीसरी सबसे बड़ी खबर है आयुष्मान योजना जो है दिल्ली में पूरी तरीके से लागू हो गई है और किस तरीके से दिल्ली वासी इसका लाभ उठा सकेंगे, इसको जो है नए सिरे से अब इसको जो है पास कर दिया गया। अब दिल्ली के लोग जो है आज से आयुष्मान कार्ड योजना के तहत जो है 5 लाख केंद्र सरकार देगी और 5 लाख दिल्ली सरकार देगी। इसके तहत जो है अब दिल्ली में फ्री में इलाज करा सकेंगे। और चौथी सबसे बड़ी खबर है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति के ऊपर आरोप लगाए कि वो दिल्ली के लोगों को जो है जन समस्याएं सुन रहे। इसको लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो है जुबानी जंग छिड़ गई है। सबसे पहले हम पहली खबर बता देते हैं कि किस तरीके से जो आतिशी मारलेना है नेता विपक्ष, वो आरोप लगा रही है। आतिशी मारलेना ने एक फ़ोटो ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि एमसीडी, दिल्ली जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी और डीयूएसआईबी के अफसरों की मीटिंग ले रहे हैं। यह दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो है जुबानी जंग छिड़ गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम पहले सुनते थे अगर गांव में एक महिला सरपंच चुनकर आती है तो उसके पति काम करते हैं, लेकिन दिल्ली में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक महिला मुख्यमंत्री चुनी जाती है और उनके पति जो है दिल्ली जल बोर्ड, एमसीडी और पीडब्ल्यूडी और डीयूएसआईबी के अफसरों के जो है साथ बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। आखिर दिल्ली में क्या क्या हो रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीति गर्मा गई है। आतिशी मारलेना पर जो है बीजेपी के विधायक, मोतीनगर से विधायक हैं हरीश खुराना, उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि यह जो है किस एंगल से मीटिंग लग रहा है आपको, यानी उन्होंने इस फोटो को कोट करके हुए लिखा कि यह जो है फोटो आपने ट्वीट किया वो किस एंगल से मीटिंग लग रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि केजरीवाल की पत्नी ने क्या क्या शीश महल में किया, अधिकारियों के साथ बदतमीजी की, सांसदों की पिटाई की, इसको लेकर आप क्या कहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल जो अफसरों को दिल्ली के शीश महल में धमकाती थी, डराती थी, वो किस तरीके की तानाशाही थी। इसको लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी की बीच जो है जुबानी जंग छिड़ गई है। कहीं ना कहीं लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का जोर जारी है। चूँकि जिस तरीके से जो मनीष गुप्ता हैं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति, उसको जो है आरोप हाथे लिया है कि दिल्ली जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं उनकी मीटिंग ले रहे हैं। साथ ही हम आज बता देते हैं दूसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज ट्वीट करते हुए लिखा है कि दिल्ली के हेल्थ सेक्टर से जुड़ा एक क्रांतिकारी कदम, डबल इंजन की सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि मेरे दिल्ली के लाखों भाई बहन जो है अब दिल्ली में आयुष्मान कार्ड योजना के तहत जो है स्वास्थ्य लाभ ले सकेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो है 5 लाख केंद्र सरकार और 5 लाख जो है दिल्ली सरकार देगी और इससे जो है अपना इलाज करा सकेंगे। क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक तरफ आम आदमी पार्टी संजीवनी योजना लॉन्च की थी, दूसरी तरफ जो है आयुष्मान योजना को लेकर कहीं ना कहीं लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ जो है आम आदमी पार्टी के नेता और स्वास्थ्य मंत्री पहले के जो सौरभ भारद्वाज थे, उन्होंने फिर से आरोप लगाया है कि आयुष्मान योजना जो है पूरी तरीके से घोटाले जो है इसमें परत छिपी हुई है। और दूसरी तरफ जो है रेखा गुप्ता लगातार कह रही थी कि आयुष्मान योजना यदि दिल्ली के लोगों को मिलता है तो कहीं ना कहीं दिल्ली के बाहर या फिर जो गरीब लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, उन्हें इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने लिखा है कि आज दिल्ली के स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ा है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र किया है कि उनके नेतृत्व में स्वस्थ भारत, समर्थ भारत के संकल्प को साकार करते हुए दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य
अवसंरचना मिशन PMAVMI को लागू किया है और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत कार्ड के वितरण की शुरुआत की है। इस महत्वपूर्ण पहल के लिए माननीय प्रधानमंत्री का जो है आभार व्यक्त कर रही है। तो जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी इनको लेकर ट्वीट किया है और रेखा गुप्ता ने भी ट्वीट किया है। जो आयुष्मान कार्ड योजना अब पूरी तरीके से दिल्ली में लागू हो गई है और दिल्ली वासी जो है 5-5 लाख, जो 10 लाख के जो है हेल्थ बीमा है वो इसका लाभ उठा सकेंगे। साथ ही दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी इसका स्वागत किया। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने साफ कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में 2025 का सबसे बड़ा संकल्प था, उसे बीजेपी ने पूरा किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच जो है समझौता हुआ, इसके लेकर जो है स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने दिल्ली वालों को आयुष्मान कार्ड जो है जारी कर औपचारिक रूप से शुरुआत कर दी। साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री द्वारा आयुष्मान योजना का लाभ शीघ्र ही दिल्ली के 30 लाख निम्न आय लोगों के साथ ही 70 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 6 लाख जो बुजुर्ग हैं उनको पहुंचना शुरू हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड के लाभार्थी जो है 5 लाख और 5 लाख के 10 लाख तक जो है लाभ इसका उठा सकेंगे। कहीं ना कहीं आयुष्मान कार्ड योजना के तहत जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान जो है राजनीति गर्मा गई थी। कहा जा सकता है कि जब आयुष्मान कार्ड योजना वर्सेस संजीवनी योजना, इसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा गर्माता रहा और आज जो है दिल्ली बीजेपी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस योजना को जो है पूरी तरीके से दिल्ली वासियों के लिए लागू कर दिया है। साथ ही साथ तीसरी सबसे बड़ी खबर है कि स्कूल फ़ी हाइक को लेकर जगह जगह जो है दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में प्रदर्शन कर रहे हैं अभिभावक और जो बच्चे जा रहे हैं उन्हें बंधक बनाया जा रहा है। यह आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है और लगातार वीडियो शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया के द्वारा। तो साथ ही उन्होंने आज जो PWD मंत्री हैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, उन्होंने कहा है कि आज पालम विधानसभा स्थित दिल्ली के सरकारी के स्कूल के मैडम जो है आज उन्होंने शिकायत की है कि 2 साल पहले जो है पिछली सरकार ने नई बिल्डिंग बनाई थी, मगर जब बारिश आती है तो बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं, अंदर पानी भर जाता है। हमने इसकी जांच के साथ साथ पूरी दिल्ली के सभी विद्यालयों के जांच के आदेश दिए और स्कूल को जो है जल्द से जल्द ठीक करने के दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि जल्द ही जो है स्कूल जो है दुरुस्त कर लिए जाएंगे। जो भी स्कूलों में खामियां हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा हो रही, उसको ठीक कर लिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा, बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि जो स्कूल फ़ी हाइक है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार दिल्ली भाजपा के विरुद्ध लगातार दुष्प्रचार कर रहे हैं और राजनीतिक विमर्श बनाने में लगे हैं, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। दूसरी तरफ जो है बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार दिल्ली के किसी भी स्कूल को बिना ऑडिट करवाए फीस बढ़ाने नहीं देगी और फीस में वृद्धि केवल स्कूल को नुकसान से उबारने की जितनी ही हो सकेगी, यानी स्कूल को नुकसान ना हो और फीस जो है उतनी ही बढ़े। इसको लेकर कहीं न कहीं राजनीति बनाई जा रही। साथ ही उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल बताएं कि उनकी सरकार के दौरान फीस वृद्धि को लेकर जो भी मामले कोर्ट में जाते थे उसमें लगभग सभी फैसला स्कूल के पक्ष में ही क्यों चला जाता था। ये कहीं ना कहीं दिल्ली बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है कि जब भी स्कूल फी की हाई बढ़ोतरी होती थी वो जब मामला कोर्ट में जाता था तो फिर अरविंद केजरीवाल के ही पक्ष में क्यों जाता था। ये लगातार जो है बीजेपी सवाल उठा रही है कि जो अरविंद केजरीवाल जब कोर्ट जाते थे वो स्कूल के पक्ष में क्यों चले जाते थे। कहीं ना कहीं केजरीवाल को चिंता करना चाहिए। उनके शासनकाल में जिस तरीके से दिल्ली के स्कूलों में नियुक्त SSC सदस्यों द्वारा की गई आर्थिक वसूली की खुलती पोल की, उसे ध्यान भटकाने के लिए लगातार जो है फीस वृद्धि को मुद्दा बना रहे हैं। ये कहीं ना कहीं असफल नहीं होने देंगे। इसको लेकर बीजेपी लगातार जो है प्रयास है। ये लगातार जो है बीजेपी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार के कई मामले उजागर हुए उसको लेकर कहीं ना कहीं
आम आदमी पार्टी अलग अलग मुद्दे बना रही है, इसे मुद्दे भटकाने की कोशिश कर रही है, जिसको जो है वो सफल नहीं होने देंगे। इसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीति गर्मा गई है। और चौथी सबसे बड़ी खबर है कि किस तरीके से दिल्ली में पावर कट हो रहे हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी नेता विपक्ष और अरविंद केजरीवाल लगातार जो है बीजेपी सरकार और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को घेरने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी का रिके जब से बीजेपी की सरकार आई है, दिल्ली में पावर कट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली में अब जो है घोर अंधकार छाने वाला है। इसको लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली के बिजली मंत्री और जो बिजली के विभाग के अधिकारी है, दोनों लापता। इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार सोशल मीडिया द्वारा और जो जुबानी जंग छिड़ी हुई है। और उन्होंने कहा कि 3-3 घंटे तक जो है बिजली नहीं आ रही है। 1 महीने में हमारी बुरी हालात हो गई। लेकिन बड़े बड़े वादे करने वाले जो आशीष सूद है, बिजली मंत्री, ऊर्जा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उनको लेकर कहीं ना कहीं लगातार टारगेट करने की कोशिश कर लगातार लोगों से मिल रही है। लोगों के बयान भी सामने आ रही है कि पावर कट हो। लेकिन जो BSEB जो एजेंसी हैं, बिजली विभाग के जो अधिकारी है, वो लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं और लोगों से मांग रहे हैं, बिजली बिल के जो है नंबर मांग रहे हैं, लेकिन वो देने में विफल हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी मार्लेना साहब कहा कि बीजेपी को वोट देकर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमारे केजरीवाल ही अच्छा। ये लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो लगातार जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को दिखा रही है, सुना रही है। इसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीति गर्मा गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की जो है सरकार दिल्ली में 2 महीने ही हुए हैं, लेकिन पावर कट इतना हो रहा है और दिल्ली वासी जो है गर्मी में परेशान नजर आ रहा है। इसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीति फिर से गर्मा गई है। और 5वीं खबर यह है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री अब जिस तरीके से लगातार मानसून आ रहा है, दिल्ली में आपने देखा ही होगा पिछले साल जो किस तरीके से दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुली थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उस दरमियान लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रहे थे। आज जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ दिशा निर्देश दिए हैं अधिकारियों के कि जितने भी ड्रेनेज हैं उन्हें साफ किया जाए और मानसून आने से पहले किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो है आज हमने उच्च स्तरीय बैठक की और इसमें डार्क स्पॉट जो है, ट्रैफिक शेल्टर होम, जल भराव, प्रदूषण नियंत्रण जैसे जो है कई जो है फैसले लिए गए हैं। इसमें जो है दिल्ली के 4000 डार्क पॉइंट जो है रोशन होंगे। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर जो है पहले से ही 50,000 CCTV लगाने का फैसला लिया है। और दिल्ली में ट्रैफिक समस्या आपने देखा होगा किस तरीके से है, घंटों जाम लगा रहता है। और राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए जो है 233 ट्रैफिक कंजक्शन पॉइंट चिन्हित किए गए। सभी संबंधित विभागों को त्वरित समाधान के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश किए। साथ ही उन्होंने सभी जिलों के DM और SDM को शेल्टर होम्स का जो नियमित दौरा करने का दिशा निर्देश दिया और शेल्टर होम में गरिमा और सुरक्षा बनाने का निर्देश। आपको बता दें कि पिछले साल कई ऐसे मामले आए थे शेल्टर्स होम के, जिस तरीके से जो बच्चे हैं वो काफ़ी बीमार थे और बीमार होकर काफ़ी जो है बच्चे मर रहे थे। इसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीति गर्मा गई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि जल भराव की समस्या ना हो, इसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहल की है। उन्होंने साफ कहा है कि दिल्ली के 445 चिन्हित जल भराव क्षेत्रों का समाधान जो है 15 दिनों के भीतर, यानी आज जो है 12 तारीख है, यानी अप्रैल से पहले कर लिया जाए। इसको लेकर PWD, INFSC और MCD के संयुक्त कार्य योजनाओं को लेकर जो है कड़े दिशा निर्देश दिए हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं अब दिल्ली में जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा था कि जो मानसून का महीना आने वाला है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब जो पूरी तैयारियां हैं वो कर ली गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार जो है रेखा गुप्ता लगातार अलग अलग जगहों का दौरा कर रही है और लोगों से मिल रही है, समस्याएं सुन रही है और कहीं ना कहीं इस समस्याओं का जो है
समाधान ढूंढने की कोशिश कर रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक देखते रहिए न्यूज़ 8। धन्यवाद।